फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई है तो क्या बीसीए के बाद जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल रहूंगा? बीसीए के बाद टीचर कैसे बना जाए? ऑनलाइन बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी अगर करनी है तो कौन से हैं टॉप कॉलेजेस? बीबीए, सीए, बीसीए, क्या ये दोनों सेम कोर्सेज हैं या फिर अलग हैं? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पिछले दिनों ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से एक बार हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। इसका नाम है #BCA क्वेश्चन आंसर्स और आज का जो एपिसोड है इस Q&A सीरीज का, ये होने वाला है 27th एपिसोड। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरी बीसीए तो कंप्लीट हो गई है लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गई थी, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाऊंगी, इससे रिलेटेड मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपके सेमेस्टर फोर्थ में अगर बैक लग गई है तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती है या फिर आप जॉब नहीं कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेजर फोकस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है आपके स्किल्स पे, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो आपने बीसीए में सीखी है, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स। तो अगर इंटर्नशिप्स और जॉब्स को हम सेपरेटली देखते हैं तो इंटर्नशिप्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई असाइनमेंट या किसी टेस्ट के बेस पे आपको रखती है इंटर्नशिप के लिए फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। यहाँ पे एकेडमिक्स जरूर देखा जाता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो टेस्ट दिया जाता है, स्किल्स आपके जो टेस्ट किए जाते हैं उस पर फोकस किया जाता है। हो सकता है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिनको बिल्कुल साफ ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए हो, तो आपको एलिजिबिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाइज चेक करनी होगी इंटर्नशिप्स के लिए क्या रहती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बैक नहीं देखेंगी, जो आपके स्किल्स देखेंगे। अब जॉब की अगर हम बात करें बीसीए के बाद तो डेफिनेटली आपको बीसीए की डिग्री तो कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि बैक के लिए आपको रीअटेम्प्ट, आपको दोबारा इसको एग्जाम देने का मौका मिलता है, तो उसे क्लियर करने की कोशिश करें, उसकी पढ़ाई करें। आपकी बीसीए कंप्लीट हो गई है तो जैसे कि आपकी इवन सेमेस्टर की बैक है तो इवन सेमेस्टर के जब एग्जाम्स होंगे तब आप इसको रीअटेम्प्ट करके क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ मैं कहूँगा कि बीसीए जैसे आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है। मार्केट में जो इन डिमांड स्किल्स हैं उन पे फोकस करें, जिन पे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है, ज़्यादा टेक में काम है, उन पे अपने आप को अपग्रेड करें, उस पर कोर्सेज करें। जैसे कि आप पाइथन सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, इन पे अपस्किल कर सकते हैं। और रही इंटर्नशिप्स की बात, अगर आप डायरेक्ट जॉब में नहीं जाना चाहते हैं तो इससे पहले आप इंटर्नशिप्स के लिए वैरायटी ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सभी पे अप्लाई कर सकते हैं अपने रेलेवेंट स्किल सेट के बेसिस पे। तो ये कुछ गाइडेंस रहेगी मेरी तरफ से आपको कि बैक क्लियर करें और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते रहें। और इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जॉब्स भी पा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तनिषा पटेल पूछते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से वो कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं बीसीए कोर्स फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। तो कुछ कॉलेजेस को आप नोट कर सकते हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स फॉर बीसीए कोर्स इन मध्य प्रदेश। सबसे पहला है एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। यहाँ पे जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है तो यहाँ पे आपको एक प्रोविजनल ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा बीसीए कोर्स में। और यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा राउंड, यहाँ पे वो आपको क्लियर करना होगा, या फिर यहाँ पे सीयूटी के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। यहाँ पे ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें बीसीए कोर्स की वो है 3.5 लाख रुपए के करीब, और यहाँ पे जनरल बीसीए कोर्स ऑफर होता है। सेकंड नंबर पे है आईटीएम यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है। यहाँ पे अगर आप बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th आपने पास की हुई किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना होता है आईटीएम नेस्ट, यानी कि आईटीएम नेशनल एंट्रेंस टेस्ट एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। इस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता है, फिर यहाँ पे आपके इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन राउंड्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आईटीएम यूनिवर्सिटी में सीयूटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस पूरे बीसीए कोर्स की है लगभग 4 लाख रुपए के करीब। और यहाँ पे बीसीए जनरल के साथ साथ आपको बीसीए ऑनर्स और स्पेशलाइजेशन में डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शंस भी मिलेंगे।
तो ऐसे स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं और जनरल बीसीए भी कर सकते हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। तीसरे नंबर पे जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, मेरिट बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें 2 से 3 लाख रुपए के करीब बीसीए कोर्स की फीस है और यहाँ पे आपको बीसीए जनरल के साथ साथ बीसीए ऑनर्स भी ऑफर होता है। डेटा साइंस, यूएक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसी स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे ऑफर होती हैं। नेक्स्ट है एलएनसीटी यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, यानी कि लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम से, मेरिट बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। 2 से 3 लाख रुपए यहाँ पे बीसीए कोर्स की फीस है। इसके अलावा है आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th आपने पास किया होना चाहिए और आपके पास साइंस या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, और 12th के मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। 1 से 2 लाख की रेंज में यहाँ पे बीसीए कोर्स की टोटल ट्यूशन फीस है। थर्ड क्वेश्चन में प्रशांत पूछते हैं कि सर बीसीए के बाद टीचर कैसे बना जाए। यहाँ बीसीए के बाद टीचर बनना भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो डिफरेंट टीचिंग प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूँ, आप एक स्कूल टीचर बन सकते हो, आप एक कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो, आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हो, आप एक ऑनलाइन ट्यूटर भी बन सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हायर स्टडीज आप एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज को करें। इन हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन से आपका जो टीचिंग प्रोफाइल है वो काफी स्ट्रांग बनेगा। अब एमसीए करने के बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको एनईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जरूरी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दूसरा, अगर आप स्कूल लेवल पे टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा करना होगा, और स्कूल टीचर बनने के लिए आपको टीईटी, सीटीईटी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को गेन करना होगा। यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और सब्जेक्ट पे नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप ऑनलाइन ट्यूशंस या फिर आप ऑफलाइन ट्यूशंस ले सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो टीचिंग की, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जो स्किल्स हैं टीचिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। और लास्ट है इनिशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज का अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सीबीएसई, आईसीएसई कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस को इनिशियली ले सकते हैं ताकि आपका ये एक्सपीरियंस इनिशियली बिल्ड हो टीचिंग साइड से, ताकि आप फर्दर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई कर सके इन फ्यूचर। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है शाहिद की तरफ से, ये जानना चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन से बीसीए कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन के लिए कौन सा ऑनलाइन कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो शायद यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा, साइबर सिक्योरिटी की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन है जिसे आप बीसीए कोर्स में कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बीसीए करना चाहते हो तो ऑनलाइन बीसीए साइबर सिक्योरिटी के लिए अच्छे कॉलेजेस आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला है एमईटी यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th 50% मार्क्स आपके आए होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। टोटल फीस यहाँ पे है लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब। दूसरे नंबर पे यूपीएस देहरादून। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th मिनिमम 50% मार्क्स, फीस यहाँ पे जाती है इनकी भी लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब। तीसरे नंबर पे मानव रचना यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपने 12th पास की होनी चाहिए, सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसी भी स्ट्रीम से आप हो। टोटल फीस यहाँ पे लगभग 1.42 लाख रुपीस के करीब। फोर्थ नंबर पे शूलिन यूनिवर्सिटी, ये भी ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है बीसीए कोर्स में। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 40% मार्क्स, और टोटल फीस यहाँ पे बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी की है लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं जिनका नाम है विशाल, ये पूछते हैं कि सर बीबीए इन सीए और बीसीए क्या ये सिमिलर कोर्सेज हैं या फिर डिफरेंट, अगर अलग हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, बीबीए इन सीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और बीसीए होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो बीबीए इन सीए में आपको बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कंसेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं। जबकि अगर हम बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए की बात करें तो यहाँ पे प्योरली कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये सभी चीजें आपको सिखाई जाती है। यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में इतना कुछ नहीं सिखाया जाता है। तो यानी कि इसका मतलब ये निकल के आता है कि बीबीए एंड सीए का मतलब है कि जब आप मैनेजमेंट रोल्स में जा रहे हैं तो आईटी से रिलेटेड जो स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स आपको बेसिक लेवल पे काम आएंगे, उनकी नॉलेज भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अब कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बीबीए एंड सीए में आपके पास मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बेसिक सब्जेक्ट्स रहेंगे। लेकिन अगर हम बीसीए की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इसके बाद गोल की अगर हम बात करें तो बीबीए एंड सीए का जो गोल है वो है ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना फॉर आईटी रोल्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जबकि बीसीए का जो गोल है वो है स्टूडेंट्स को टेक्निकल रोल्स में डालना आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में।
प्रोग्रामिंग डेप्थ की अगर हम बात करें, यानी कि जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे वो आपको बेसिक लेवल के होंगे BBA एंड CA में, लेकिन BCA में आपको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। करियर प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो BBA एंड CA अगर आप करते हैं तो आप प्रोफाइल्स में जा सकते हो, जैसे कि एक IT एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, IT मैनेजर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो। लेकिन BCA करने के बाद आप जिन प्रोफाइल्स में जाते हो वो होती है जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, इसके अलावा सिस्टम एडमिन हो गया, ऐसे रोल्स में आप जाते हो। मैथ्स और लॉजिक इंटेंसिटी, यानी कि मैथ्स किस लेवल का होगा वो बेसिक लेवल का होगा BBA एंड CA में, यहाँ पे BCA में थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें पैकेजेस की, तो पैकेजेस यहाँ पे लगभग सेम ही ऑफर होते हैं, लगभग 2 से 3 लाख रुपए के करीब एवरेज पैकेजेस रहते हैं दोनों ही कोर्सेज में। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर बाकी स्टूडेंट्स के भी BCA कोर्स से रिलेटेड सवाल हैं जो वो चाहते हैं कि Q&A में हम उन्हें आंसर करें, जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये Q&A? जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल BCA फंड एडवाइस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।